सेशन में हमने ये सीखा था कि किस प्रकार से जो बलि महाराज हैं वो युद्ध में मारे गए और उसके बाद किसने उनको दोबारा उत्पन्न कर दिया, दोबारा उनको जीवित कर दिया? Who did that? शुक्राचार्य किसने? शुक्राचार्य जी ने। शुक्राचार्य, करेक्ट। शुक्राचार्य जी ने उनको पुनर्जीवित कर दिया और उसके बाद वो उनके हृदय में बहुत ही ज्यादा शुक्राचार्य के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही ज्यादा उनके हृदय में ग्रैटिट्यूड आ गया, जिस कारण से उन्होंने क्या किया, उनके उपदेश बताते शुक्राचार्य, वो कहते शुक्राचार्य ने मेरा जीवन बचाया है तो अब शुक्राचार्य जो कुछ बोलेंगे वो मैं करूंगा। और इस तरीके से शुक्राचार्य के कहने पर उन्होंने एक विश्वजीत यज्ञ नाम का है उसको संपादित किया, उस विश्वजीत युद्ध को, विश्वजीत जो यज्ञ था उसको कंप्लीट किया, जिसके कारण से उनको कई सारी चीजें उस विश्वजीत से प्राप्त हुई, है ना। तो साथ साथ में शंख प्राप्त हुआ वहां से और बहुत सारे युद्ध करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट जो होते हैं वो प्राप्त हुए। और कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जो बलि महाराज हैं उनको बहुत सारी आशीर्वाद प्राप्त हुए ब्राह्मणों के और शुक्राचार्य के विशेषकर। तो इतना आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के कारण उनके अंदर बहुत बल आ गया, बहुत बल आ गए। और साथ साथ में प्रहलाद महाराज भी आए जो कि बलि महाराज के कौन लगते हैं? प्रहलाद महाराज रिलेशन में हमने पिछली बार डिस्कस किया, दादाजी करेक्ट, दादाजी लगते हैं। प्रहलाद महाराज के पिता का नाम विरोचन और विरोचन के पिता बलि महाराज के पिता विरोचन और विरोचन के पिता प्रहलाद। तो वो भी स्वयं आए उस यज्ञ के बाद और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक फूलों की माला जो है, जो कभी भी मुरझाती नहीं है, ऐसी माला को पहनाया बलि महाराज। एक तरीके से उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारी जय होगी, जैसे माला पहनाते हैं। तो प्रहलाद महाराज भी असुर प्रजाति के ही हैं और उनकी प्रजाति, और इस तरीके से उन्होंने शुभकामनाएं दी और अभी पूरी तरीके से तैयार हैं बलि महाराज स्वर्ग पर आक्रमण करने, क्योंकि पिछली बार जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय मार डाला गया था बलि महाराज को, अनेक असुरों को, क्योंकि देवताओं के पास बहुत शक्ति थी। ऐसा क्यों हुआ था? देवताओं के पास शक्ति कहां से आ गई थी इतनी ज्यादा? आपको याद है क्यों देवता जीत गए थे पिछली बार, बलि महाराज पराजित हो गए थे? क्योंकि उसके जस्ट पहले का जो पास टाइम है, मंदार जो पर्वत का मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत का, उससे सबसे लास्ट में क्या प्राप्त हुआ उस समुद्र मंथन से? अमृत प्राप्त हुआ। और उस अमृत को मोहिनी अवतार लेकर के भगवान ने किसको पिलाया सारा अमृत? देवताओं को। करेक्ट। और देवताओं को पिलाने के कारण देवताओं के पास तो बहुत बल आ गया, असुरों के पास तो उनको तो सिर्फ पानी मिला और इसलिए वो कमजोर पड़ गए और इस कारण से देवता जीत गए थे। लेकिन इस बार जो बलि महाराज हैं उन्हें शुक्राचार्य का पूरा यज्ञ करके प्रहलाद महाराज की वो सारी दिशाओं को लील जाएंगे, उनको देख करके ऐसा लग रहा था, है ना। तो उनके पास जितनी भी ये शक्ति है वो एक्चुअल में उनकी शक्ति नहीं है। वो किसकी शक्ति है? बलि महाराज के जो पास सारी शक्तियां हैं, किसकी शक्ति है वो? भगवान की है प्रभु जी। हाँ, किसकी? भगवान की है प्रभु जी। ओके, एक्चुअल में ये जो शक्तियां बलि महाराज के पास इस समय हैं, ये शुक्राचार्य की है। शुक्राचार्य ने अपनी सारी पावर्स को और सारे आशीर्वाद को अभी बलि महाराज के अंदर स्थापित कर दिया। तो बलि महाराज बहुत पावरफुल हो गए हैं क्योंकि बलि महाराज ने बहुत सारी सेवाएं भी अर्पित की
और बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त किया ब्राह्मणों से और शुक्राचार्य से विशेषकर। तो देखिए ऐसे ही हम इससे लेसन क्या ले सकते हैं। देखिए हम तो तुच्छ जीव हैं, इस माया जगत में फंसे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ के आकर्षणों से, है ना, यहाँ पे दूषित हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर परंपरा के अंतर्गत चीजों को प्रेजेंट करते हैं विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव, हम अगर जो भगवान चीजें बताते हैं उसी चीज को हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, और इसकी वजह से हमें परंपरा से कृपा प्राप्त होती है। वो कृपा जो है हमको दिव्य स्तर पर बना करके रखेगी। स्वयं हमारे में समर्थता नहीं है, हम तो माया से बहुत जल्दी पराजित हो जाएंगे। हमसे तो युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा माया देवी को, क्योंकि हम तो ऑलरेडी माया में ही हैं। लेकिन जब हम परंपरा के ज्ञान को एज इट इज प्रेजेंट करने का सोचते हैं और उसको, तब हमको परंपरा से कृपा प्राप्त होती है। तो हमारे पास बल नहीं है, लेकिन हमारे जो गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके पास बहुत बल है। तो अगर हमने उनको प्रसन्न कर दिया शुद्ध रूप से ज्ञान को आगे बढ़ा करके, तो उनके बल से हम कुछ भी जीत सकते हैं। हमारे पास बल नहीं, लेकिन गुरु के कृपा से, गुरु के आदेशों को अच्छे से ग्रहण करके, जैसे देखिए यहाँ पर बलि महाराज को इतना तेज क्यों प्राप्त हो गया? सिंपली उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशों को स्वीकार किया अपने लाइफ मानकर, और इसलिए पूरा शुक्राचार्य का तेज बलि महाराज के अंदर चला गया, और इस तरीके से उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई किया। अब जब स्वर्ग पर चढ़ाई किया तो उस समय वर्णन आता है 12वें टेक्स्ट में, 8वां, स्वर्ग में जब आक्रमण किया तो सोचने वाली बात है कि भाई सुखदेव जी स्वर्ग का वर्णन क्यों कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि स्वर्ग, हम क्या हमारे जीवन का लक्ष्य मानते हैं स्वर्ग को, कि हमें स्वर्ग जाना चाहिए, ऐसा करके हम मानते हैं या नहीं? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। स्वर्ग को तो हम नहीं मानते। हमें पता है स्वर्ग में कोई व्यक्ति जाता है थोड़े समय के लिए जाता है, लेकिन फिर भी आगे के 5-6 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने स्वर्ग का ही वर्णन किया है कि स्वर्ग कितना सुंदर है, कितना आनंद है वहाँ, कितना सुंदर सुंदर उपवन वर्णन करते हैं। तो सोचो कि इसके पीछे कारण क्या है। वो कहते हैं देखो कितना भी सुंदर जगह हो, चाहे स्वर्ग जैसी भी जगह क्यों ना हो, लेकिन आगे होगा क्या? सारे देवताओं को वहां से भागना पड़ेगा। क्यों भागना पड़ेगा वहां से, स्वर्ग से? सोचिए। क्योंकि वो भी नाशवान और शाश्वत है प्रभु जी। करेक्ट। अभी बलि महाराज जब पहुंचेंगे तो इतना जो स्वर्ग का बखान होगा, स्वर्ग ऐसा है, ऐसा है, इतना सुंदर है, इतने भोग हैं, इतना आनंद है, इतने उपवन है, इतना उद्यान है, लेकिन भाई उस स्वर्ग से भी लोग वहां पर सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां भी अटैक होता रहता है, वहां पर भी आपको भागना पड़ता है ना। जैसे मैं आपको अमेरिका की 10 चीजें बता दूं, अमेरिका में ये अच्छा है, अमेरिका में वो अच्छा है, बाद में ये कह दूं कि हाँ भाई अमेरिका में एक बम विस्फोट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, तो मैं कहूं अरे तो फायदा क्या है इतना सब गुणगान करने का, जब कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, जब वहां कोई रहेगा ही नहीं, तो कितनी भी सुख सुविधाएं हो उसका क्या फायदा। ऐसे ही भले कितना भी सुख सुविधाएं हैं स्वर्गलोक में, लेकिन वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, अभी जन्म मृत्यु खत्म नहीं हुई वहां पर, बुढ़ापा नहीं आता वहां पर, हर व्यक्ति युवक रहता है, नहीं होता, वहां कोई बीमारी भी नहीं होती, जरा मृत्यु वहां पर भी होता है। देवताओं को जन्म मृत्यु होता है या नहीं होता है, बताइए? यस, है ना, उनको होता है, उनको जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है। तो इस तरीके से देवलोक हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन हमको समझाने के लिए वो वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं रम्यामुपनोद्याने, सुंदर सुंदर उपवन है, श्रीमद भैर नंदन आदि भी, और सबके नाम क्या है? नंदनवन नाम है उनके। नंदनवन बहुत फेमस है, बहुत सुंदर उद्यान है, यहाँ पर बहुत मधुर मधुर विहंग कूज है, ये सब लोग वहां पर
सुंदर सुंदर पक्षी जो हैं वहां पर पूजन किया करते हैं, बोलते रहते हैं, जिनका मधुर स्वर बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सुंदर सुंदर वहां पर पेड़ हैं, शाखाएं हैं, फूल हैं जो चारों तरफ हैं, और अनेक प्रकार के पक्षी जिसमें से हंस, चकार, ये सब पक्षी वहां पर हैं। और बहुत सुंदर सुंदर सरोवर हैं जहां पर अनेक हंस जो हैं वो एक पुष्प, कमल के पुष्प से दूसरे कमल के पुष्प पे जाया करते हैं। और नलिन्यो यंत्र कीडंती प्रमदः सुर सेविता, वहां पर अनेक देव कन्याएं जो देवताओं के द्वारा संरक्षित हैं, वो कन्याएं उस सरोवरों में आनंद लेती रहती हैं। वहां कोई काम नहीं है कि खाना बनाना है ना, ऑफिस जाना है, टिफिन तैयार करना है, ये सब स्वर्ग लोक में ये सब कोई काम नहीं। स्वर्ग लोक जो है पूरी तरीके से भोग लो। तो वहां पर सब लोग, चाहे युवक हो युवती हैं, सब लोग वहां पर आनंद करते रहते हैं। वो उसी लिए उसी उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया। तो वहां पर इस तरीके से वर्णन आता है, आकाश गंगा या देव्या व्रताम परिखभूतया, पूरे स्वर्ग लोक के चारों तरफ आकाश गंगा के रूप में खाई बनी जैसे सिक्योरिटी। तो वो जो गंगा जी हैं, वो एक गंगा जी स्वर्ग लोक में बहती, तो वो गंगा जी जो हैं वहां पर स्वर्ग लोक के चारों तरफ हैं, जो कि उसकी रक्षा उन्नति। और जो स्वर्ग लोक की दीवारें हैं एकदम अग्नि वर्ण की है, जैसे आग जलती है ना, वो जो प्रकाश देती है, उस तरीके से स्वर्ग लोक की चारों तरफ दीवारें हैं। तो अग्नि का वर्ण का मतलब क्या है? कौन सी धातु होगी जो अग्निवर्ण की होती है? बताइए। अग्नि के कलर में कौन सी होती है धातु? किसी को पता है? जो आग की तरह दिखाई देती? सोना। सिंपल है। सोना जो स्वर्ण होता है वो अग्नि के कलर का, तो इसीलिए यहाँ लिखा है अग्निवर्णी ना। और वहां पे वर्णन आता है यहाँ पर कि वहां पर जो दरवाजे लगे हुए हैं वो सारे के सारे एकदम सॉलिड गोल्ड के लगे होते हैं स्वर्ग में, है ना। और वहां की जो फर्सेस हैं, जो डोर्स हैं, जो फर्श हैं, वो अनेक अनेक महत्वपूर्ण धातुओं से निर्मित है। और इन सारी सिटी को किसने बनाया है? कौन निर्माण करता है स्वर्ग लोक का? तो वो कौन है? विश्वकर्मा। यस, विश्वकर्मा ने इस पूरी सिटी का निर्माण किया। और उसमें अनेक प्रकार के रोड हैं, हाउसेस हैं, करोड़ों करोड़ों हवाई जहाज हैं। और जो रोड्स हैं, जो रोडें बनी हुई है जहां पर लोग चलते हैं, वो सब भी मोतियों की बनी हुई, डायमंड और ये सब हीरे की बनी हुई। और वहां पर आप जब जाएंगे तो वहां पर अनेक प्रकार की, यहाँ पे वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, यत्र नित्य वयो रूपा श्यामा विरज वासशा, वहां पर अनेक जो स्त्रियां हैं वो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके और अपने बालों में अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों को लगाती हैं, जिसकी वजह से पूरे स्वर्ग लोक में जो खुशबू आती है वो उनके बालों से गिरे हुए पुष्पों के कारण ही पूरा स्वर्ग लोक जो है वो महकता रहता है। ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवत। और आगे वर्णन आता है, मुक्ता वितानैर्मणि हेम केतु भी नाना पताका वल विरावृताम, मतलब जो सिटी है वो अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर जो फ्लैग्स होते हैं ना, जो हर घर पे एक फ्लैग लगा हुआ है जो गोल्ड का है। और पूरा जो स्वर्ग की सिटी है वो अनेक प्रकार के वाइब्रेशंस आते हैं उसमें, जो पिकॉक, पिजन, बीज, कबूतर, जो सुंदर सुंदर मोर हैं, उनकी आवाजें वहां पर सुनाई देती रहती है। और वहां पर कई सारे प्लेन हैं जो दिखते हुए दिखाई देते हैं कि वो ऊपर जा रहे हैं, कोई प्लेन से कोई दूसरे प्लेन से आ रहा है ना। और अनेक प्रकार के कानों को भी मधुर लगने वाले ऐसे संगीत सुनाई देते हैं वहां पर। और वो पूरी सिटी में आवाजें आती हैं अनेक प्रकार के मृदंग की, शंख की, है ना, अनेक प्रकार के ड्रम्स की, बांसुरी की, ये सब लोग बजाते रहते हैं। और जो लोगों को बहुत रुचि होती है ना स्वर्ग लोक में, वो लोग ये कार्य करते हैं। और इंद्रपुरी ऐसी दिखाई देती है जैसे कोई सुंदरता की एक प्रतिमूर्ति हो, पूरी की पूरी सिटी। वहां जा करके हर एक चीज डायमंड, गोल्ड, पूरा मोतियों से भरा हुआ,
इतना ज्यादा ऑपुलेंस, इतना ज्यादा ऐश्वर्य है वहां पर। तो लास्ट में सुखदेव जी बोलते हैं कि देखो ऐसी स्वर्गपुरी में कौन पात्र है, तो बोलते हैं याम न व्रजंत्य धर्मिष्ठा खला भूत द्रोह सखा। जो व्यक्ति पापी है, ईर्ष्यालु है, या फिर दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाता है, बहुत ज्यादा चालाक बनता है, बहुत ज्यादा वो घमंडी है, बहुत ज्यादा लालची है, ऐसा या बहुत ज्यादा कामी व्यक्ति है, ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम का ऐसे लोग इस स्वर्ग लोक में प्रवेश ही नहीं कर सकते। वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो इन सब प्रकार की चीजों से रहित, मतलब एक तरीके से पायस पर्सन हो, दूसरों को फायदा करें, दूसरों का नुकसान ना करते हों, बहुत अच्छे हों, ऐसे लोग ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। ये स्वर्ग की बात की जाती है, आध्यात्मिक जगत की नहीं। आध्यात्मिक जगत तो उसकी तुलना स्वर्ग लोक से करना ही मूर्खता है, क्योंकि स्वर्ग लोक में तो जन्म मृत्यु होती है, हमेशा के लिए होता नहीं है। अभी स्वर्ग लोक के वर्णन में आया है कि स्वर्ग लोक में भी चार दीवारी होती है, और जहाँ पर ऐसे ऐसे जगहें हैं जहां पर अनेक तोप और ये सब चीजें रखने के लिए होता है, ताकि जब युद्ध हो तो वहां पे अटैक किया जा सके। तो मतलब क्या है, खतरा वहां पर भी बना कि कोई आकर के अटैक कर सकता है, कभी भी भगा सकता है। तो खतरा जो भय है वो वहां पर भी उपस्थित है, इतना ग्रेट होने के बावजूद भी। अध्यात्मिक जगत में कोई भय नहीं, क्योंकि मारने की बात तो तब आती है ना जब आपके पास शरीर। आध्यात्मिक जगत में तो आपका आध्यात्मिक शरीर, उसको कोई नहीं मार सकता। जिस तरह भगवान भगवत गीता में बोलते हैं दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक, ना जायते न म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना ही कोई जन्म दे सकता है, ये तो हमेशा से, बस ये शरीर बदलती है। तो आध्यात्मिक जगत में जब हम जाते हैं तो हमें कोई नया शरीर नहीं मिलता, बस हम अपने स्वरूप में रहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं जिस उसी स्वरूप में रहकर। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत और स्वर्ग की तुलना अपने आप में एक बड़ी मूर्खता है। सो यहाँ पर तब क्या होता है, ये जो बलि महाराज है ये बाहर पहुंच जाते हैं, सारे सोल्जर्स को लेके, सारी गैदरिंग को लेकर के बलि महाराज चारों तरफ से घेर लेते हैं स्वर्ग लोक, है ना। और अब पूरी तरीके से प्लान बना रहे होते हैं कि, और एक कहते हैं सब लोगों से, बलि महाराज कहते हैं शंख लाओ। शंख ले करके जोरदार शंखनाद करते हैं। जब शंखनाद इतना भयानक होता है तो जितनी भी स्त्रियां अप्सराएं जो होती हैं स्वर्गलोक में सब एकदम डर जाती हैं उस ऐसी आवाज को सुन करके, और सब सोचते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, हम लोग तो इतना यहाँ अच्छे से थे, कौन आ गया, कौन आ गया। और इस तरीके से बलि महाराज जब उनका एकदम निडर है, कोई डर नहीं उनको, इतना ज्यादा उनके अंदर तेज और आशीर्वाद भरा हुआ है शुक्राचार्य का, वो कोई डर नहीं। और इधर देवताओं की हालत खराब हो गई शंखनाद सुनकर के। सबने जाकर के देखा, अरे बलि महाराज है, इतना भयानक सेना लेकर के आया है, और चेहरे पे डर का कोई नामो निशान तक। भाई जो कोई व्यक्ति युद्ध करने जाता है थोड़ा बहुत तो डर दिखता है ना उसको, अरे युद्ध होगा, कहीं मार डालेगा तो क्या होगा। बलि महाराज के चेहरे पर लेश मात्र भी डर, इतना निडर, ऐसे लग रहा है एकदम तेजवान व्यक्ति। उसको देख करके इंद्र की हालत खराब हो गई, इतना तेज इसके अंदर कैसे आ गया, इसको तो मार डाला था, है ना। तुरंत इंद्र जो होते हैं अपने गुरु के पास दौड़ते। इंद्र के गुरु कौन है? Who is the spiritual master of इंद्र? बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति जी। करेक्ट। बृहस्पति जी के पास दौड़ के जाते हैं, कहते हैं अरे गुरु जी बताइए बताइए क्या करें। भगवन् युद्धमो भूयान बलेन पूर्ववैरिणः। ये जो हमारा पुराना दुश्मन है पूर्ववैरिणा, और इसके अंदर तो बहुत ज्यादा बल आ गया है, इतना ज्यादा उत्साह इसके अंदर देखने को मिल रहा है ना, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था। हमें नहीं लगता है कि हम लोग जीत पाएंगे उसके अंदर इतना उत्साह को देख करके। जब कोई व्यक्ति बहुत उत्साही होता है ना, फर्क नहीं पड़ता उस क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, बट ऐसे उत्साह ही दूसरे व्यक्ति को मार डालता है। आधा तो व्यक्ति उसके उत्साह को देख करके ही मर जाता है। तो इतना उत्साह इनको देख करके उन्होंने कहा
गुरुजी बताइए, हमारी हालत खराब हो रही है हम लोगों की। तो जो यहाँ पर जब इंद्र के जो गुरु हैं बृहस्पति जी सुनते हैं इस बात को, है ना, तो इंद्र और भी चीजें उनको बताता है। इंद्र कहता है भाई हमें तो लगता है कोई भी हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो इसको काउंटरैक्ट कर सके या इससे युद्ध कर सके, है ना? क्योंकि बलि महाराज का पूरा उसका चेहरा इतना ज्यादा प्रकाशवान हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम सब लोगों को खा जाएगा, इतना वो उसका चेहरा तेजवान, और वो एकदम संवर्तक अग्नि की तरह लगता है। संवर्तक अग्नि होती है जैसे संवर्तक बादल होते हैं। जब आपको पता है गोवर्धन लीला हुई तो संवर्तक बादलों ने बारिश की, सबसे भयानक बादल होते हैं। जब प्रलय काल होता है तब उन बादलों को भेजा जाता है प्रलय करने के लिए, पूरा सब पानी पानी भर देता है पूरे ब्रह्मांडों में। ऐसे ही संवर्तक अग्नि होती है, पूरे ब्रह्मांड में आग लगा देती है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इंद्र ने बोला गुरुजी वो एकदम संवर्तक अग्नि की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस प्रवेश करेगा सबको खत्म कर डालेगा। और बोलते हैं गुरुजी आप बताओ मुझे ये कारण बताओ, ये बलि महाराज के अंदर इतनी शक्ति आई कैसे? ये तो पहले तो इतना शक्तिमान नहीं था, ये इतना पावर उसके अंदर कैसे आ गया, उसके चेहरे पर इतना तेज कैसे आ गया, मुझे ये कारण जानना है, पहले तो ये बताओ इतना वो उत्साही कैसे बन गया। अब यहाँ पर कौन बोलेगा इसका आंसर, कौन देगा, किससे पूछ रहे हैं इंद्र जी? बृहस्पति देव से पूछ रहे हैं। करेक्ट, और बृहस्पति जी भी आंसर करेंगे। श्री गुरुर्उवाच जानामि मघवक्षोत्र वृन्नत्तेरस्य कारणम् शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः। बृहस्पति बोलते हैं सुनो इंद्र, उसके अंदर जो तुमको तेज, जो उसके अंदर तुमको उत्साह देखने को मिल रहा है वो उसका तेज और उसका उत्साह नहीं, वो जो उत्साह है वो है भृगु मुनि के वंशज का। कौन है भृगु मुनि का वंशज? शुक्राचार्य। करेक्ट, शुक्राचार्य का वो तेज है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुमको दिख रहा है ना कि ये सामान्य नहीं है, इतना तेज, इतनी उसकी आंखें, उत्साह, ये सब शुक्राचार्य ने अपने तेज को उसके अंदर स्थापित किया है, क्योंकि उस व्यक्ति ने शुक्राचार्य की बातों को माना, स्वीकार किया। तो ऐसे देखिए हमारे जीवन में हम वही शिक्षा यहाँ पर ले सकते हैं कि हम हो सकता है बहुत ही तुच्छ हों, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं हो, लेकिन अगर हम जो हमारे आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, वर्तमान आचार्य हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को अपनी लाइफ एंड सोल मान करके बस उसको करें जैसे कि बलि महाराज ने किया, तो उनकी पावर्स, उनके आशीर्वाद से हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं जो हमने सोचे भी ना हो कि हम कभी कर पाएंगे। यस, बाय देयर ग्रेस, नॉट ऑफ अस। तो आध्यात्मिक जीवन में अगर हम कोई बहुत बड़ा कार्य कर भी पाए तो हमें समझना चाहिए ये मेरी शक्ति के कारण नहीं हुआ, किसकी शक्ति के कारण हुआ है। अगर भक्त कोई बहुत अच्छा काम कर लेता है, बहुत ग्रेट अचीवमेंट कर लेता है, किसकी शक्ति है वो? भगवान की शक्ति। गुरु परंपरा की शक्ति, क्योंकि उसने गुरु के निर्देशों को स्वीकार किया, और गुरु परंपरा की शक्ति भगवान से आती है। भगवान ही सबसे बड़े गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। और उन्हीं गुरु परंपरा में आने वाले निर्देशों को अगर एक व्यक्ति अच्छे से ग्रहण कर रहा है, जो नियम बताए हैं, 4 नियमों का पालन करना है ना, गिमी, जी फॉर गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं करना, आई फॉर इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, एम फॉर मीट ईटिंग, किसी भी प्रकार से मांसाहार भक्षण नहीं करना चाहिए, आई फॉर इलिसिट सेक्स, किसी भी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए। इन 4 नियमों को स्वीकार करके और भगवान के पवित्र नामों का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हमारे आचार्य ने हमको समझाया, हमको बताया है। तो जो कोई व्यक्ति नियमों को अपने जीवन का सिद्धांत मान करके इन्हें पालन करता रहेगा, चाहे कितने भी कष्ट हो, चाहे कितनी भी चीजें हो, चाहे कितनी भी अड़चने आए, वो व्यक्ति इन आचार्यों से आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है, जो उसने हो सकता है कभी सोचा भी ना हो। देखिए भवसागर को पार कर पाना बहुत कठिन है,
लेकिन अगर हम गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से गुरु की बातों को अपने जीवन का आधार मान करके जीवन बिताएंगे तो हमारे लिए भव सागर एक छोटे से गोखुर के समान हो जाता है और हम उसे आसानी से पार कर सकते हैं। इसीलिए हमें जो आचार्य हैं जैसे शील प्रभुपाद जी हैं, हम प्रत्येक दिन गुरुवाष्टक गाते हैं ना, तो हम वहां पर क्या गाते हैं सबसे लास्ट में? प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी यही वही इसी चीज को लिखते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवांस्तस्य यशस्त्र संघम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। ऐसे गुरु के चरणों में हम वंदना करते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, अगर हमने उनको प्रसन्न किया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस। जो वो हमसे कह रहे हैं करने को वही भगवान हमसे कहते हैं, भगवान की ही बातों को ही वो हमको करने को कहते हैं। तो क्या होगा, अगर हम उनको प्रसन्न करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। और वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं जैसे शील प्रभुपाद जी, अगर हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे ये भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। ये शील प्रभुपाद जी को प्रसन्न किया, अच्छा इसलिए हम आप भी हमको पसंद है ना। तो इस तरीके से हम भगवान को तब प्रिय हो सकते जब हम ऐसे आचार्यों को प्रसन्न करने का प्रयास। हम प्रत्येक दिन गुरु पूजा गाते हैं, तो गुरु पूजा में हम क्या गाते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा हुआ है इस गुरु पूजा को, जो हम प्रत्येक दिन इस्कॉन में गाते हैं शील प्रभुपाद जी को आरती करते हुए। उसमें एक वाक्य आता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं, गुरु मोख पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया क्या मरना करिहा मने आशा मरना करिहा मने आशा। जो गुरु के मुख के वाक्य हैं उनको अपने जीवन का आधार मान करके चलना चाहिए। चित्तेते करिया क्या, ऐसे जो स्पिरिचुअल मास्टर के जो वाक्य हैं उसको अपने जीवन का आधार मान करके और समस्त प्रकार के मन के जो उटपटांग बातें हैं उन सबको साइड में करना चाहिए और गुरु के वाक्यों को अपने चित्त में एकाग्र होकर के उनको सुनना चाहिए और पालन करने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी को 2 इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए अपने गुरु महाराज से और उन्होंने पूरे जीवन भर उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अपना पूरा जीवन भर उसको सोचा और अपने उन इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए अपना लाइफ एंड सोल को समर्पित कर दिया। पहला इंस्ट्रक्शन श्री प्रभुपाद जी को पहले ही दिन मिला जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से वो मिले। श्री प्रभुपाद जी को क्या बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने? तुम्हारे जैसे नवयुवकों को जो इंग्लिश भाषा में इतना ज्यादा प्रवीण है उनको अंग्रेजी देशों में जाकर के इस भागवतम इन सारे ग्रंथों को जाकर के प्रचार करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को आवश्यकता है बहुत अधिक, है ना। वो लोग तड़प रहे हैं भौतिकता से, भौतिकता के नशे में। जाओ तुम्हें उनको प्रचार करना चाहिए। पहला इंस्ट्रक्शन दिया। इसी इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने 44 साल के बाद 1966 में इस्कॉन की स्थापना की, इस इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए। सोचिए 44 साल बाद उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और 44 साल तक वो इंस्ट्रक्शन उनके माइंड में था। दूसरा इंस्ट्रक्शन उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दिया राधा कुंड के तट पर, जब कभी तुमको कोई पैसे दे, तुमको पैसे मिले, तुम बुक्स को प्रिंट करो, इन बुक्स को लोगों तक पहुंचाओ। श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, ये असली ज्ञान। और श्रील प्रभुपाद जी ने उस इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए बीबीटी की स्थापना की, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। और ये दोनों संस्थाएं इस्कॉन और बीबीटी, बीबीटी का मुख्य कार्य है बुक्स को पब्लिश करना, बुक्स को संसार के प्रत्येक कोने तक पहुंचाना, है ना। ये बीबीटी करती है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। और इस्कॉन का कार्य है समस्त लोगों तक कृष्ण भावनामृत को पहुंचाना, चाहे वो जहां हो, जैसे हो, जिस वर्ण के हो, जिस देश के हो, जिस जाति के हो, जिस भी भाषा को बोलते हो, उन तक इस ज्ञान को पहुंचाना ये इस्कॉन का कार्य।
तो इस तरीके से जब हम गुरु के वाक्यों को अपने जीवन की लाइफ एंड सोल बना लेते हैं, हम बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं। हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव ना हो, हम सिंपल गुरु महाराज के उपदेशों को अपने जीवन का आधार मान करके सेवा करना चाहिए। ये भावना भगवान के हृदय को भी जीत लेती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जिनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि, और जिसको अगर आपने प्रसन्न नहीं किया, दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम कर लिए लेकिन आपने प्रसन्न नहीं किया, ऐसे गुरु को ना गति कुतोपि, कोई कुछ नहीं प्राप्त होगा संसार। ध्यायंस्तु वंश तस्य यशस्ते सत्यम, ऐसे गुरु की मैं दिन में 3 बार उनको स्मरण करता हूँ। वंदे गुरौ श्री चरणारविंद, ऐसे गुरु महाराज को हम प्रणाम करते हैं। तो इंद्र को उपदेश देते हैं बृहस्पति जी, कहते हैं देखो ये जो तेज है, ये शुक्राचार्य का तेज है, उसने अपनी सारी पावर्स को भी बलि महाराज में स्थापित किया है। तुम तो छोड़ो, अगर इस समय यमराज भी आ जाएं, यमराज जो है ना, यमराज जैसे जिस तरीके से हैं, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई कितना भी बलवान हो। मुकेश अंबानी मना कर पाएंगे क्या यमराज आएंगे तो उनको लेने के लिए? बताइए, बोले हमारे पास बहुत पैसा है ना, मना कर पाएंगे यमराज को? पावर है? नहीं कर सकते। तो बृहस्पति कहते हैं कि जैसे यमराज को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही इस समय बलि महाराज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तुम तो कुछ भी नहीं हो उसके सामने से। एक अगर भगवान को छोड़ दो तो पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति इस समय उतना पावरफुल नहीं है जितना बलि महाराज के अंदर शक्ति। कोई युद्ध नहीं कर सकता बलि महाराज। अब ये जब ऐसा सुना, देवताओं की तो हालत खराब हो गई, है ना। अब इन्होंने पूछा भाई फिर करें क्या हम? तो उन्होंने कहा ऐसा है, बृहस्पति जी ने बोला चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। तस्मान् निलयम उत्सृज्य यूयम सर्वेत्र विष्टिपम, सभी लोग पूरा स्वर्ग लोग खाली करो और सब भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहे एक भी जिंदा नहीं बचो। बलि महाराज के पास इतनी शक्ति है इस समय, और तुम लोग ऐसे निकलो कि कोई जान ना पाए, अगर वो लोग जाने तो वहीं पे खत्म करना। और देवताओं के पास तो शक्ति होती है, वो लोग कोई भी वेश बना सकते हैं, काम रूपेणा किसी भी तरीके से अपनी रूप को बना सकते हैं। तो सारे देवता लोग और सारे सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने स्वरूप को बदल के, कोई हंस बन के, कोई कोयल बन करके, कबूतर बन करके उड़ उड़ गया और वो लोग जान नहीं पाए। सारे देवता पूरा सब खाली, है ना। अब बलि महाराज जो हैं वो अभी भाई अंदर आए, अंदर आकर के क्या देख रहे हैं कि सारे देवता तो खाली हैं, कोई तो है ही नहीं, देवताओं से पूरा सब खाली पड़ा है और कोई वहां पर उपस्थित ही नहीं है। देवेश्वत नीलिनेशु बलि विरोचनापुरी देवधानिम अधिष्ठाय वसन्ने जगत्त्रयम्। बलि महाराज जब वहां पर आए तो देखा सारे देवता तो भाग गए पहले से ही, है ना। तो उन्होंने क्या किया, कहा भाई ठीक है, कोई है नहीं तो अब चलो राजा की गद्दी पे बैठते हैं। बलि महाराज बैठे राजा की गद्दी पे स्वर्ग लोक में, और उन्होंने कहा अभी तीनों लोग जीत रहे हैं, और तीनों लोगों को उन्होंने जीत डाला बलि महाराज। तो इस तरीके से जब बलि महाराज ने तीनों लोगों को जीत लिया, स्वर्ग लोक पर शासन कर रहे हैं, तो जो कई ब्राह्मण थे जिनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसमें से विशेषकर शुक्राचार्य जी थे, तो उन्होंने बलि महाराज से कहा देखो तुम अभी शासन तो स्वर्ग लोक का कर रहे हो लेकिन तुम अधिकारी नहीं। क्यों? अगर पता है आपको, अगर स्वर्ग लोक में अगर आपको इंद्र बनना है तो उसके लिए क्या अधिकार है, क्या होना चाहिए, तो आप स्वर्ग लोक में इंद्र का राजा बन सकते हो, इंद्र बन सकते हो? एनीबॉडी नोस क्या करना पड़ता है अगर इंद्र की पदवी प्राप्त करनी है आपको? कोई किसी को पता है? अरे बहुत बार हम सुनते हैं, अब देखिए कोई हाँ यस पुण्य होते हैं प्रभु जी, क्या होते हैं? बहुत हाँ बहुत पुण्य कर्म होते हैं। ओके, बहुत पुण्य कर्म से आप इंद्र नहीं बन सकते, आप स्वर्ग लोक में निवास कर सकते हो। प्रभु जी 100 अश्वमेध यज्ञ। यस 100 अश्वमेध यज्ञ।
ये किसने बताया ये 100 अश्वमेध यज्ञ के बारे में? मधु माता जी ने। ओके, गुड, वेरी नाइस। 100 अश्वमेध यज्ञ, जब 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाते हैं तब आप इंद्र बन सकते हो। इसीलिए देखिए, जब पृथु महाराज थे वो 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके और 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे। इंद्र ने आकर के घोड़े चुरा दिए, क्योंकि इंद्र को पता था अगर इसने 100वां यज्ञ कर लिया तो इंद्र की पदवी ये ले लेगा। तो इंद्र को भी हमेशा डर लगा करता है कि कोई 100वां अश्वमेध यज्ञ ना कर ले, उसकी पदवी चली जाए। तो वहां इतने बड़े स्वर्ग लोक का राजा होने के बाद भी डर रहता है। यहाँ पृथु महाराज 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसने करने नहीं दिए, घोड़े चुरा के ले गया। 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर घोड़े पकड़ के लाते, फिर चुरा ले जाते। फिर बाद में पृथु महाराज ने, भगवान स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने पृथु महाराज से बोला, देखो तुम्हारा उद्देश्य मेरी प्रसन्नता था, मैं प्रसन्न, इंद्र को छोड़ दो। तो इंद्र को छोड़ दिया। तो बहुत डर रहता है इंद्र को भी इस बात का। तो अभी ब्राह्मणों ने कहा, देखो योग्यता तुम्हारी नहीं है, तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं, इसलिए तुम पहले यज्ञ को करो, और यज्ञ को कर लो तो तुम योग्य भी हो जाओगे और आराम से शासन करो। और इस तरीके से उन्होंने फिर अब ब्राह्मणों की बात मानी और सारे यज्ञ को कंप्लीट किया, और इस कारण से यज्ञ कंप्लीट हो गए, राजा भी, इंद्र भी बन गए। पूरे इस जगत में बलि महाराज की पूरा फेम फैल गया, चारों तरफ बलि बलि महाराज, बलि महाराज, सब लोग जानने लगे। और बलि महाराज पूरे किंगडम को एंजॉय करने लगे, स्वर्ग लोक और पूरे ब्रह्मांड में बहुत संतुष्ट है ना। बलि महाराज सारी चीजों को बड़े आनंद के साथ भोग करते हैं। और इस तरीके से अभी बलि महाराज तो बड़े खुश हैं, और परेशान कौन है? कौन लोग परेशान है? देवता लोग प्रभु जी। देवता लोग परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। देखिए, चाहे देवता हो या असुर हो, दोनों लोग किसकी संतान है? कश्यप ऋषि के प्रभु जी। हाँ, कश्यप ऋषि की संतान। और कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। तो दिति जो है वो असुरों की माता है, दैत्यों की माता दिति, और सुरो मतलब देवताओं की माता है अदिति। तो अभी हम 16 चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं, 8वें स्कंद के, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिंग द पयोव्रत प्रोसेस ऑफ वर्शिप। तो अभी अदिति जो है, जो देवताओं की माता है, वो बहुत परेशान होता है। देखिए, आप कितने भी समृद्ध हैं, आप बहुत अच्छे से हैं, लेकिन अगर आपके बेटे लोग, बेटे बेटियां अगर वो दुखी हैं तो माता खुश नहीं रह सकती। अदिति जो है वो बहुत परेशान हो जाती है कि मेरे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं बेचारे, छुप छुप करके रह रहे हैं, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, कहीं मंदिरों में रहते हैं, कहीं गुफाओं में रहते हैं, कभी समुद्र के अंदर रहते हैं, बहुत दुर्गति हो रही मेरे बच्चों की। और ये कह करके उसने बहुत ही दुखी रहने लगी। तो एक बार क्या हुआ, जो कश्यप मुनि हैं वो कई समय के बाद वो अदिति के आश्रम में पहुंचे। और अदिति के आश्रम में जब वो पहुंचे, एकदा कश्यप आश्रमम भगवान अगाध। कश्यप ऋषि वहां पर पहुंच गए। निरुत्सवम निरानंदम समाधिर विरश्चिरात्। उन्होंने देखा, अरे आश्रम तो एकदम सब सूना पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई इंसान रहता ही नहीं, सब एकदम सुनसान पड़ा, कोई उत्साह नहीं दिख रहा। कभी कोई क्या होता है, घर में आइए बट उत्साह नहीं मिलता है, वहां पर देख करके सब चीजें बड़ी निरुत्साही लगती है ना। तो वो भी पूरा जो आश्रम था वो एकदम निरुत्साही, जैसे नेगेटिविटी फैली हुई थी पूरा आश्रम। तो उनको लगा कि ये ऐसा क्यों हो गया। पत्नीम दीनवदना कृतासन परिग्रह सभाजितो यथन्याः मिदन्माः कुरुद्वः। और उन्होंने कश्यप मुनि को जब कश्यप मुनि आए तो अदिति ने उनको बहुत अच्छे से रिसीव किया, उनको स्वागत भी किया और उनको बैठने का आसन दिया। और अदिति जो है बहुत ज्यादा मायूस होकर के बैठी। तो अभी यहाँ पर ये प्रश्न पूछते हैं कश्यप जी अदिति से, अप्यभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागतम। अरे मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि इतना ये जो
इतना ये जो आश्रम है, इतना ज्यादा निगेटिविटी क्यों फैली हुई है यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया? क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति में और हर एक आश्रम में कुछ पालन करना होता है, धर्म के कुछ नियम होते हैं। कश्यप मुनि ने ये सोचा, ये परिस्थिति कब हो सकती है, ऐसी निगेटिविटी क्यों फैल सकती है? इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि अदिति ने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। रिलीजियस प्रिंसिपल हैं, उनके अंदर कुछ तो उन्होंने कंप्रोमाइज किया, इस कारण से ऐसा हो। तो कहीं ये तो नहीं कि तुमने ब्राह्मणों को सम्मान नहीं किया इस कारण से, या फिर तुमने धर्म के नियमों का सम्मान नहीं किया इस कारण? ये तो कारण नहीं तुम्हारे इन सब ये सब बिहेव करने का और ऐसे आश्रम की दुर्गति होने का। आपिवा कुशलम किंश्चित् गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो हि योगिनाम्। ये बहुत फेमस श्लोक है, श्रीमद् भागवतम 8th कैंटो 16 चैप्टर 5th श्लोक। कश्यप मुनि क्या बोलते हैं? अपि वा कुशलम किंश्चित् गृहेषु गृहमेधिनी, हे ग्रह मेदिनी, हे अदिति, जो जिसका पूरा जो दिमाग है वो ग्रह के ही कार्यकलापों में या इंद्रिय तृप्ति में ही रहता है, उसको बोलते हैं ग्रह मेदिनी। तो हो बोलते हैं, हे ग्रह मेदिनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो धर्म होता है, जो कि धर्म अर्थ और काम, ये तीन प्रिंसिपल है, और चौथा होता है मोक्ष, तो तुमने कहीं इनको तो ब्रेक नहीं किया। देखिए, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो हि योगिनाम। मतलब एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए अगर वो धर्म अर्थ और काम, अगर इन तीनों चीजों को प्रॉपर कर रहा है तो वही उसके लिए योग है। अगर वो धर्म सही से पालन करे, सही तरीके से अर्थ का संचय करे और सही तरीके से काम की तृप्ति करे, तो वही उसके लिए योग हो जाता है। अयोगिनाम, गृहस्थों को बोला जाता है अयोगी, वो योग नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो इस धर्म अर्थ और काम को सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो वही उनके लिए योग हो जाता है। जो फायदा, जो बेनिफिट एक योगी को प्राप्त होता है, जिसने सब ग्रह बार छोड़ दिया है और जो भगवान की प्राप्ति के लिए निकल गया है, उसको जो बेनिफिट प्राप्त होता है वही बेनिफिट एक गृहस्थ व्यक्ति को सही तरीके से धर्म अर्थ और काम का निर्वहन करने पर प्राप्त होता है। ये कश्यप मुनि के वाक्य है। धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो हि अयोगिनाम। जो अयोगी नाम मतलब जो गृहस्थ लोग होते हैं, उनके लिए योग क्या है? उनके लिए योग ये है कि धर्म अर्थ काम को वो सही तरीके से एग्जीक्यूट करें, उन प्रिंसिपल के साथ समझौता ना करें। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इस श्लोक का, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ श्लोक का तात्पर्य। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? जस्ट अ मिनट, आई वांट टू शेयर द स्क्रीन विद यू। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम उस पूरे श्लोक के तात्पर्य को पढ़ेंगे, बहुत फेमस ये तात्पर्य है। तो ये 16 चैप्टर है और हम श्लोक नंबर हैं 5 पर। श्लोक नंबर 5 देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखा। इस श्लोक में कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को ग्रह मेदिनी कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो गृहस्थ जीवन से संतुष्ट रहता है, जो व्यक्ति सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए गृहस्थ जीवन जीता है, उसको ग्रह मेदी बोला। सामान्यतया जो लोग गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, वे भौतिक लाभ के लिए किए गए कर्म क्षेत्र में इंद्रिय तृप्ति का अनुगमन करते हैं। ऐसे ग्रह मेधियों का एक ही जीवन लक्ष्य होता है, इंद्रिय तृप्ति। इसलिए कहा गया है, यन मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुक्षम।
गृहस्थ जीवन इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, अतएव इससे प्राप्य प्रसन्नता अत्यल्प होती है, बहुत कम होती है। फिर भी वैदिक विधि इतनी सारगर्भित है कि गृहस्थ जीवन में भी मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त का होना चाहिए, किंतु चूंकि इंद्रिय तृप्ति को एकाएक नहीं छोड़ा जा सकता, अतएव शास्त्रों में आदेश दिए गए हैं किस प्रकार धर्म, अर्थ तथा काम के नियमों का पालन किया जाए। मतलब क्या है, गृहस्थ जीवन का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अचानक से इंद्रिय तृप्ति को नहीं छोड़ सकता, तो उसके लिए गृहस्थ जीवन बना हुआ है। ठीक है, आप गृहस्थ जीवन में जाइए, लेकिन धर्म, अर्थ और काम के इन नियमों का एकदम प्रॉपर एग्जीक्यूशन कीजिए। श्रीमद् भागवतम में क्या आते हैं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। मतलब क्या है, जितने भी हम काम करते हैं उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है या भगवान की सेवा प्राप्त करनी है, इस भौतिक जगत के कार्यकलाप को खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है। इस उद्देश्य के साथ अगर कोई व्यक्ति जाता है, जहाँ प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए कि हमें कुछ आनंद मिलेगा, हमें कुछ भोग मिलेगा, हमें कुछ पैसे मिलेंगे, इसलिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए इस भौतिक जगत में। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो लोग गृहस्थ हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि धर्म गृहस्थ की इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया को सुधारने के निमित्त नहीं, गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए। सोचिए, एक कितना मतलब अमेजिंग स्टेटमेंट। इवन गृहस्थ जीवन में अगर कोई जा रहा है या कोई व्यक्ति है, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो है वो इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य अंततो गत्वा भव बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उद्देश्य यही है उसका भी। मनुष्य को जीवन के चरम लक्ष्य को समझने के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन में टिके रहना चाहिए, है ना, छोड़ना नहीं चाहिए उसको। सेंटिमेंट होकर के कह रहे बेकार है, सब मोह माया है, नहीं, उसे समझना चाहिए कि मुझे मेरा लक्ष्य तत्व जिज्ञासा है, भगवान को समझना है, और उसको उद्देश्य को मन में रख करके कि गृहस्थ जीवन भी एक प्रक्रिया है, उसके दौरान उसको टिके रहना चाहिए। तब गृहस्थ जीवन योगी जीवन के समान ही श्रेष्ठ है। देखिए यहाँ पे अंतर क्या आ जाता है, एक सामान्य गृहमेधी व्यक्ति सिंपल इंद्रिय तृप्ति के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन जो व्यक्ति का उद्देश्य भगवान की सेवा, भगवान की प्राप्ति है, ऐसा सोच करके वो धर्म के नियमों को पालन करके जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, वो गृहस्थ जीवन भी उसकी आध्यात्मिक उन्नति का मूल बन जाता है और उसको और अधिक आध्यात्मिक रूप से स्टैब्लिश कर देता है। अतएव कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या पूछा, कि क्या धर्म, अर्थ तथा काम के नियमों का शास्त्रीय आदेशों के अनुसार सही ढंग से पालन हो रहा है? क्योंकि अगर सही ढंग से पालन हो रहा होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, इसका मतलब तुमने शास्त्रों के आधार पर धर्म, अर्थ और काम के नियमों का पालन नहीं किया है। ज्यों ही कोई मनुष्य शास्त्र के आदेशों से च्युत हो जाता है, त्यों ही गृहस्थ जीवन का उद्देश्य तुरंत ही समाप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्पट, दिस पर्पट गिवन बाय श्रील प्रभुपाद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे जो व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ और काम को और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए, धर्म का मतलब क्या है कि व्यक्ति के कुछ दायित्व होते हैं, है ना। जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में होता है तो उसको दायित्व, गृहस्थ जीवन का क्या दायित्व है? गृहस्थ जीवन का दायित्व है उसको तीनों आश्रमों को मेंटेन करना। कौन से 3 आश्रम है भाई? ब्रह्मचारी आश्रम को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति ही सिर्फ कमाता है। क्या ब्रह्मचारी कमाते हैं क्या? बताइए। नहीं, नो, आप बताइए। नहीं, वो कोई जॉब नहीं करते। क्या वानप्रस्थ कमाएगा क्या? नहीं, वानप्रस्थ तो अभी गृहस्थ जीवन से निकल गया। अच्छा, क्या सन्यासी कमाएगा क्या? नहीं, सन्यासी नहीं कमाएगा। सिर्फ गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति रहता है वही व्यक्ति कुछ अर्निंग कर सकता है, धन का संचय कर सकता है। बाकी तीनों आश्रमों में धन का संचय अलाउ ही नहीं कर सकता। तो गृहस्थ जीवन का ये दायित्व होता है, ये धर्म है उसका, कि तीनों आश्रमों को मेंटेन करे, उनको जो आवश्यकता हो, जो चीजों की आवश्यकता हो उनको मेंटेन करे। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये उसका धर्म है। अगर वो नहीं करेगा वो परेशान।
यही कश्यप मुनि बता रहे हैं। कश्यप मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं ना अदिति से कि कहीं तुमने इसमें तो कुछ गड़बड़ी नहीं की है, धर्म अर्थ काम। अब ये जो धर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर एक और चीज है कि जब कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से अर्थ का संचय करता है, धर्म का पालन करते हुए, उसके जो भी धर्म है, जहां भी है, जैसा भी है, उस आधार पर जब अर्थ का संचय करता है। आजकल समाज में देखिए हर कोई व्यक्ति नंबर 2 की कमाई कर रहा है, किसी तरीके से दूसरे से पैसा जो है वो खींच लें, उसको धोखा दे करके, झूठ बोल करके उससे ज्यादा रुपए खींच लें। तो देखिए अर्थ का संचय हुआ, लेकिन ये धर्म के आधार पर अर्थ का संचय नहीं। ऐसा वो व्यक्ति पैसा तो पाएगा लेकिन सुखी नहीं होगा। पैसा मिल जाएगा उसको, बट जो हैप्पीनेस होनी चाहिए, जो आंतरिक रूप से आती है, पैसे से नहीं आती, आंतरिक रूप से आती है, वो नहीं उसको प्राप्त होता। आप देखते हैं कई सारे लोग देखेंगे वो कुछ घपला करते हैं या कुछ घोटाला करते हैं, उनको पैसा मिल जाता है, लेकिन वही पैसा दूसरे रूप में निकलता है। कोई ना कोई थोड़े समय के बाद उनको ऐसी बीमारी हो जाएगी, लाइलाज बीमारी हो जाएगी, लो भाई शुगर हो गया। जितना तुमने उधर मजा लिया ना, वो पूरा ब्याज के साथ निकलेगा। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, परिवार में जो बच्चे होंगे वो सही उत्पन्न नहीं होंगे, दिमाग कम होगा, क्या कर लेंगे, बस पूरे जीवन भर झेलो। मतलब क्या है, अगर हम गलत तरीके से धन का संचय करेंगे, वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। तो इसीलिए अर्थ का संचय भी धर्म के आधार पर होना चाहिए। धर्म अर्थ, और जब धार्मिक रूप से जो आपने अर्थ प्राप्त किया, उससे फिर काम की तरफ। काम मतलब क्या कि वो आपका कोटा जो आपको अलॉट किया गया है, उसको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करना, उसमें तृप्त होना, ये कहलाता है काम। उसके बाहर नहीं, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। जो आपको अलॉट किया गया, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर एक जॉब मिल गई, तो जॉब मिल गई, अब उसमें आप सेटिस्फाई रहिए। अब आप 10 चीजों को सोचो, यहाँ से भी पैसा कैसे निकाला जा सकता है, यहाँ से पैसा कैसे निकाला जा सकता है, और नंबर 2 के बारे में सोचो, कैसे हम धोखा में दे सकते हैं, बॉस को धोखा देते हैं, हम कुछ चोरी कर लें। फिर वो सब निकलेगा। जो भगवान ने आपको अलॉट किया है, उसमें ही आपको संतुष्ट रहना चाहिए। आपका किसी के साथ विवाह हो गया, पत्नी पति जो अलॉट हुआ है वही आपके लिए सब कुछ है। दूसरा व्यक्ति चाहे कितना सुंदर हो, चाहे उसके पास कितना धन हो, कितना उसके पास संपदा हो, वो सब हमारे लिए कूड़े के समान। भगवान ने जो अलॉट किया है वही व्यक्ति से हमें संतुष्ट होना चाहिए। तो धर्म के आधार पर ही अर्थ का संचय होना चाहिए, और धर्म के आधार पर ही काम की तृप्ति होनी चाहिए। और जब इस आधार पर व्यक्ति जीवन जीता है, तो वो आध्यात्मिक उन्नति कराएगा उसको। यत्र योगो ही अयोगिनाम, यही उस अयोगी व्यक्ति के लिए या गृहस्थ व्यक्ति के लिए योग है। वो उन कामों को, उस काम की तृप्ति को भी वो भगवान की सेवा के रूप में प्रदर्शित करेगा, और इस जगत से मुक्त होता हुआ चला जाएगा। That is the thing which is explained by श्रील प्रभुपाद परफेक्ट। तो हम आज यहीं तक रखेंगे, और भी कश्यप मुनि बहुत सारे कारण पूछेंगे, और प्रगति माता भी बहुत सारे आंसर्स भी करेंगी। हम उसको नेक्स्ट सेशन में फिर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।